नमस्कार वितर्क एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत। हम भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहे थे। आज फिर से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 15वें, बी 20वें, सी 21वें, डी 22वें। इसका आंसर है ऑप्शन डी 22वें। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत 22वें स्थान पर है। यहाँ टर्न अराउंड टाइम 0.9 दिन है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर की तुलना में बेहतर है। टर्न टाइम की बात करें तो इससे तात्पर्य किसी जहाज को एक स्थान से जाकर पुनः उस स्थान पर वापस आने में लगने वाला समय। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने महापत्तन हैं? ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। इसका आंसर है ऑप्शन बी 12। वर्तमान में भारत में 12 महापत्तन है। 13वां वधावन महाराष्ट्र के पालघर जिले में हाल ही में उसका शिलान्यास किया गया। 14वां गेलाथिया होगा। इसके अलावा 200 से अधिक लघु पत्तन हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है? ए 40वीं, बी 41वीं, सी 39वीं, डी 42वीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी 39वीं। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 39वीं है। अगला प्रश्न, भारत का रेशम उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है। भारत का 2023 में वैश्विक उत्पादन में 42% हिस्सा था। कर्नाटक ने कुल रेशम उत्पादन में 32% का योगदान दिया। इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान है। अगले प्रश्न की बात करें तो केंद्रीय रेशम बोर्ड यानी सेंट्रल सिल्क बोर्ड कब स्थापित किया गया था? ए 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1948। इसका आंसर है ऑप्शन डी 1948। सेंट्रल सिल्क बोर्ड की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा 1948 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब की गई? ए 15 अगस्त 1925, बी 10 जनवरी 1928, सी 12 जुलाई 1930, डी 16 जुलाई 1929। इसका आंसर है ऑप्शन डी 16 जुलाई 1929। ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। ये पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। अगला प्रश्न है, 5वें ग्लोबल फिनटेक समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। इसका आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का आयोजन 28 से 30 अगस्त 2024 को मुंबई में किया गया। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के अध्यक्ष क्रिस गोपाल कृष्णन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। अगला प्रश्न, भारत में छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया था? ए है उद्योग, बी है सेवा, सी है कृषि और डी है ऊर्जा। इसका आंसर है ऑप्शन डी ऊर्जा। भारत में छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली। ये योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, इसलिए इसको पर्सपेक्टिव प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में सर्वाधिक व्यय ऊर्जा क्षेत्र पर करीब 29% के आसपास किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में FDI की प्राप्ति का शीर्ष देश स्रोत कौन सा है? ए अमेरिका, बी सिंगापुर, सी चाइना और डी है रूस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर है। इसके बाद क्रमशः मॉरिशस और तीसरे नंबर पर अमेरिका है। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक FDI प्राप्त करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। इसका आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य महाराष्ट्र बना, जो कि 14.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर के FDI के साथ पहले नंबर पर है। इसके बाद कर्नाटक का स्थान है, जो कि 10.42 अमेरिकी डॉलर के FDI के साथ दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की स्थापना कब हुई? ए 1 दिसंबर 1950, बी है 1 जनवरी 1952, सी है 25 दिसंबर 1940 और डी है 27 दिसंबर 1945। इसका आंसर है ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1945। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई। इसका कार्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए रॉबिन्सन, बी मार्शल, सी जे के मेहता और डी ए कीन्स। तो ये पुस्तक कीन्स ने लिखी है, 1936 में प्रकाशित हुई, जिसमें ये बताया गया था कि रोजगार उत्पादन के स्तर के हिसाब से सृजित होता है, यानी जहाँ जितना जिस स्तर पर उत्पादन होगा उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। अगला प्रश्न, भारत में अनवरत योजना जिसको रोलिंग प्लान बोलते हैं, ये कब से शुरू की गई? 1966 से 67, 69 से 70, 78 से 79 और 89 से 90। इसका आंसर है 1978 से 79। रोलिंग प्लान भारत में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1978-77 में, तो 78 से 79 के बीच में ये रोलिंग प्लान लागू किया गया था। ये जो रोलिंग प्लान है ये गुन्नार मिडल उनके द्वारा प्रतिपादित प्लान था, उस पर ये आधारित है। अगला प्रश्न, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? ए है वाहक चेक, बी है क्रेडिट कार्ड, सी है डिमांड ड्राफ्ट और डी है उपहार चेक। इसका आंसर है बी क्रेडिट कार्ड। बैंकों द्वारा लाई गई क्रेडिट कार्ड जो भुगतान है उस उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड पश्चिमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन है। अंतिम प्रश्न, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ए है चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी तेलंगाना, डी पुडुचेरी। इसका आंसर है ऑप्शन डी पुडुचेरी। देश में पहला के यानी कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के अंतर्गत पुडुचेरी में स्थापित किया गया था। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति को 1973 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा नियुक्त किया गया था। इस समिति ने देश में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना का विचार पेश किया था। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे या वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।